हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान पर विश्वास में। आज के हम उस टॉपिक को अचीव करने वाले हैं जो अब थंबनेल देखकर पता चल गया कि हम लोग का टॉपिक है त्रिभुज। त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है और क्षेत्रफल निकाला जाता है कैसे। आज एकमात्र इस वीडियो में सीख जाएंगे हम यह उम्मीद के साथ बोल सकते हैं कि अगर आप यह वीडियो देख लेते हो त्रिभुज में आपको 2% का भी डाउट नहीं रहेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहे और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। देखिए, जैसे हम समझते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि त्रिभुज होता क्या है। तो त्रिभुज किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा होता है कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी जो इसमें बनेगा वो तीन भुजाओं से बनेगा, यानी तीन भुजाओं से घिरी मतलब होता है कि चारों तरफ, यानी चारों तरफ बंद हो। अब ऐसे भी त्रिभुज बन सकता है, लेकिन ये क्या है, ये बंद थोड़े है, तो ये त्रिभुज नहीं हुआ। लेकिन हम लोग का चारों तरफ से क्या रहना चाहिए, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, ये तीनों भुजा क्या रहनी चाहिए, घिरी यानी बंद। आकृति मतलब होता है आकार, यानी तीन भुजाओं से घिरी बंद आकार को त्रिभुज कहते हैं। ठीक, मजा आया। ठीक, तो अब आइए हम चित्र से समझते हैं इसको। चित्र से कि चित्र में क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज का, ये हर त्रिभुज का नामकरण होता है ए बी सी, यहाँ और भी हो सकता है एक्स वाई जेड या पी क्यू आर भी हो सकता है। जो ये मान रहता है ये इसे ऊंचाई कहते हैं। जो यहाँ मान दिया हुआ होगा इसका ऊंचाई कहा जाता है, और ये जहाँ दिया रहेगा इसको आधार कहा जाता है। यही समझना है। अब मान लीजिए हमको जो ये रूम का निकालना है ऊंचाई, तो जमीन से लेकर ऊपरी सतह तक ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा, तभी इसका ऊंचाई निकलेगा। तो यही यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिभुज का ऊंचाई बोला जाता है, और ये आधार जिस पे वो टिका हो उसे आधार बोला जाता है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो पहला वाला है आप हमेशा पढ़ते आ रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, हमेशा रट रहे हैं। लेकिन जो दूसरा वाला जो हम लिखे हैं वो बिल्कुल अलग है। जो दूसरा है आधार गुने ऊंचाई बटा में 2, ये अपने से बनाया हुआ है। ये आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, लेकिन हम जो बनाए हैं आधार गुने ऊंचाई बटा में 2, ये अपने से क्रिएट किया हुआ है। जैसे देखिए हम क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं। पहले क्वेश्चन बनाने के लिए सही ढंग से यहाँ हल लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखाएगा हल, तो हल बराबर क्या लिखाएगा, त्रिभुज ए बी सी में यहाँ लिखना पड़ेगा त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, अब इसमें हम क्या कहें, ये मान क्या होता है ऊंचाई का, तो मान ऊंचाई का कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ऊंचाई का मान 16 सेंटीमीटर, और इसे बोला जाता है आधार, तो यानी आधार का मान कितना हुआ 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग का निकालना है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ लगाएंगे सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र पहला वाला नहीं, हम दूसरे वाले से बना रहे, दोनों का आंसर सेम आएगा लेकिन कुछ अलग है। तो सूत्र होगा आधार गुने ऊंचाई और बटा में क्या हो जाएगा 2। तो आधार का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई का मान कितना है 16 सेंटीमीटर, बटा में क्या है 2। ठीक, 16 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 80, बटा में कितना है 2। जब इसे डिवाइड किया जाएगा तो 80 का आधा कितना होता है 40, और ये 1 सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर दोनों यहाँ पे आएगा तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर। यही हुआ आंसर। फिर से अगर त्रिभुज दिया हुआ है तो इसे ऊंचाई बोला जाता है, इसे आधार। निकालने का सिंपल ट्रिक है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई बटा में 2 और मल्टीप्लाई करके उसका आधा कर देना है। अगर क्वेश्चन ऐसा है तो ऐसा बन जाएगा, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी हिंदी में यानी बुक में हिंदी में भी लिख कर दिया होता है, तो वो कैसे बनता है आगे क्वेश्चन देखिए आगे क्वेश्चन है कुछ तरीका का, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि कोई त्रिभुजाकार जमीन है जिसका आधार 10 मीटर तथा ऊंचाई 12 मीटर है, तो जमीन का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्वेश्चन ऐसा देगा तो कंफ्यूज थोड़ा सा भी नहीं होना। जैसे देखिए समझते हैं हम लोग, कह रहे कोई त्रिभुजाकार जमीन है, यानी जमीन किसका आकार है त्रिभुज का, जिसका आधार 10 मीटर है। तो हम लोग लिखेंगे हल लिखकर, मैथ में हल लिखना है। अगर क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी रहता है तो उत्तर और आंसर लिखा जाता है, मैथ में कभी भी सोल्यूशन या हल लिखा जाता है। तो यहाँ लिखा जाएगा दिया है, यहाँ फिगर भी बना सकते हैं और बिना फिगर का भी बन सकता है। दिया है आधार कितना है 10 मीटर, आधार कितना हो जाएगा 10 मीटर, तथा ऊंचाई कितना है 12 मीटर, ऊंचाई बराबर 12 मीटर। अब कह रहा है जमीन का क्षेत्रफल निकाले। ठीक, तो जमीन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वही जमीन किसका आकार है त्रिभुज के आकार का। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ जमीन का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है अभी हम बताए हैं, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई और बटा में हो जाएगा 2, बटा में 2 हो जाएगा। तो आगे देखिए आधार का मान कितना है 10 मीटर, ऊंचाई का मान कितना है 12 मीटर, बटा में कितना है 2, गुना होगा तो 12 दहा 120, बटा में क्या आ जाएगा 2।
जब 120 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 60। हम लोग का मान किस में है, मीटर में, तो मीटर 2 है तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यही है वीडियो, यही है मैथ, कितना आसान है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन मैथ का टॉपिक दिक्कत करता है तो आपको कमेंट में बताइए, हम उसका हल से हल एकदम निश्चित और सरल भाषा में बनाएंगे। ध्यान रहे।